जय सेवा साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आरक्षण बचाने के लिए 32% आरक्षण बचाने के लिए 20 अप्रैल को हस्तक्षेपकर्ता बनना चाहते हैं। और इसमें हम समाज के सभी युवाओं से, सभी जो पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, उन सभी से हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। साथ ही साथ हम समाज के उन विद्यार्थियों से भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं जो चाहते हैं कि 32% आरक्षण बचे। साथियों, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया है कि लगभग यह जारी हो चुका है, आदेश हो चुका है हाई कोर्ट का कि अब 20, 14, 16 आरक्षण चलना है। हमारे आज समाज का सीधे सीधा 32% मतलब 12% आरक्षण कम को घाटा होना है। हमारा स्पष्ट कहना है 50 के भीतर आरक्षण लाए, लेकिन 32/6 जो केंद्र सरकार का सर्कुलर था उस पर लाए। यह बात भी हमको हाई कोर्ट पे जाके बोलना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को, उन याचिकाकर्ताओं को वो कहना चाहिए अंतरिम रिलीफ दिया है कि नियुक्ति जो रुकी हुई है उसका भर्ती किया जाए। लेकिन एक भी भर्ती यदि हो जाता है, एक भी नियुक्ति हो जाता है नौकरी में, अभी चुनाव का समय है, राज्य सरकार उठा के सभी को सभी वैकेंसियाँ जारी कर देगा और 20, 14, 16 का रोस्टर चला देगा। साथियों, बहुत सारे लोगों को यदि मदद नहीं करना रहता है तो 440 बहाने हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप स्पष्ट समझ लीजिए, आप नौकरी में फॉर्म भरने जाते हो तो आप वहाँ जाति प्रमाण पत्र लगाते हो कि हमको कितना आरक्षण है, कितना हमको पद मिला है, तो आप वो भूल जाइए, क्योंकि अब तो आरक्षण आपको 20% में मिलेगा। तो 20% में वही लोग आएंगे जो लोग शहरों में हैं और जो पहले से बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं में पढ़ रहे हैं। जो गरीब बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं 32 रहने से आ भी जाते थे, उनका आना संभव नहीं है। आपको सबको समझना पड़ेगा। मैं कल रायपुर के छात्रावासों में घूम रहा था, बहुत सारे साथी सहयोग के लिए बोले भी और वो बोले कि हम करेंगे भी और साथ भी आए। लेकिन मैं हर जगह तो नहीं घूम सकता, लेकिन मैं इस मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं, ये आपकी लड़ाई है और जब तक हम इस लड़ाई में शामिल आप नहीं होगे तब तक ये लड़ाई अधूरी है। आप इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए। बहुत सारे साथी कहते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे कहना चाहिए सामाजिक पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग अपने मस्त हैं, उनको आरक्षण की शायद आवश्यकता नहीं है। विधायक अपनी विधायकी में मस्त हैं, जो नौकरी कर रहे हैं वो अपनी नौकरी में मस्त हैं। तो आप लोग को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही तो नौकरी का आवश्यकता है। अभी आप अभ्यर्थी हैं, आप स्पष्ट समझ लीजिए, जो अभी यूजी पीजी की पढ़ाई कर चुके हैं, अभी जितनी वैकेंसी आएंगी या आने वाली हैं, तो उसमें आपको 20% लेना पड़ जाएगा यदि हम हस्तक्षेपकर्ता नहीं बने। तो आप ये बताइए कि बुद्धिमानी किसमें है। यह कहना चाहिए हमारे पास इमरजेंसी कि हमको करना ही पड़ेगा ये चीज़, तो इसलिए हम कह रहे हैं। और जब तक आप लोग नहीं आओगे, पढ़ाई आपको करना है, आरक्षण से सीट आपको लेना है। और मेरा कहने का मतलब ये कि जिनको ज़रूरत है वही लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लोगे तो कैसे बनेगा। आप इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए, बिना आपके सहयोग के लड़ाई अधूरा है। और हम लड़ भी किसके लिए रहे हैं? हम हमारे उन सभी भाइयों के लिए और हम अपने सामाजिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और उसमें आप लोग की सहयोग नहीं रहेगा तो ये लड़ाई अधूरा ही है। और हमने ये भी कहा है कि जो सहयोग नहीं कर सकते हैं, छोटा अमाउंट सहयोग मत करिए, हमें आप स्पष्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि इसको जोड़ने में भी हमको लगता है कि हमको उसको फ्री लिस्ट जारी करना रहता है। एक समान सब करें, और जो नहीं कर सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज शेयर करें, लोगों को बताएं सही तथ्यों को कि भाई हम 20 तारीख को, 20 अप्रैल को हस्तक्षेपकर्ता क्यों बनना चाहते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट ने लगभग आदेश कर ही दिया है कि अब वो 20, 14, 16 का रोस्टर चलाए राज्य सरकार। राज्य सरकार उस दिन भी जवाब प्रस्तुत करेगा, तो हम भी अपना पक्ष रखेंगे। जब तक हम अपना पक्ष नहीं रखेंगे तब तक होगा कैसे। बस इसी उद्देश्य को लेकर हम सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, और हमें चाहते हैं कि सभी छात्र रायपुर में, मैं यदि सही से काउंट किया जाए तो यूजी पीजी के छात्र ही 500 से 600 लोग हैं, किंतु आप सभी लोग मिलजुल कर हमारा साथ देंगे, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं। और साथ ही साथ आप सहयोग भी करेंगे जिससे हम हस्तक्षेपकर्ता बन सकें। नहीं तो साथियों, आप
केवल आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिएगा। सवाल तो आपका ही, जवाब तो आप मतलब नौकरी भी आपको करना है तो लड़ाई भी आपको ही करनी पड़ेगी। कोई दूसरा आके आपके नहीं लड़ने वाला है। और आप स्पष्ट ये बात को भूल जाइए, न कांग्रेस न बीजेपी या दुनियादारी पार्टी आपके साथ नहीं आएंगी, क्योंकि सबको राजनीति करना है। और सामाजिक झगड़ों में अब इसको आप स्पष्ट समझिए, सामाजिक झगड़ा ही है। यदि हम कह रहे हैं कि 32/6 होना चाहिए, हम कानूनन बात बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा 4% क्यों काटोगे, हमारा 8% क्यों काटोगे। तो ऐसे विषय में नेता यहाँ सब गायब हो जाते हैं। आप सभी जानते हो, समझदार लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए कि हमको हस्तक्षेपकर्ता बनना है और हमको मिलजुल कर इस लड़ाई को जीतना है। तो आप सबका सहयोग भी चाहिए और मैसेज को हमारे लोगों तक पहुंचाइए। बड़ा दिक्कत ये होता है कि हमारे लोग जानकर भी, मैसेज देखकर भी केवल देखकर छोड़ देते हैं। लोगों को बताइए कि भैया अभी स्थिति क्या है। यदि 20 तारीख को हम हस्तक्षेपकर्ता नहीं बनते हैं तो 20% आरक्षण लेने के तैयार रहिए। यदि 20% को हम 20 तारीख को यदि हम हस्तक्षेपकर्ता बनेंगे तो हम हमारे समाज की बात रखेंगे, 32/6 की बात हम रखेंगे, आदिवासी समाज का आरक्षण घटाना गलत है ये बात हम रखेंगे, तो हो सकता है हमारे निर्णय अलग आए। इसलिए हम सभी से अपेक्षा कर रहे हैं, और डोर टू डोर कहना ही चाहिए, सभी छात्रों से हम मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे मिल पाना पॉसिबल नहीं है। आप सबको ही साथ देना होगा, मैसेज भी आपको शेयर करना होगा, लोगों को बताना होगा कि सहयोग भी करिए, साथ भी आइए, तब हम इस मुद्दे पे आगे बढ़ सकते हैं, तब हम ये आरक्षण पा सकते हैं। नहीं तो चुप बैठे रहेंगे तो बाकी लोग तो तैयार ही हैं। 50 के भीतर वो लोग चाहते हैं, लेकिन 50 के भीतर वो 20, 14, 16 चाहते हैं। तो हम तो चाहते हैं 50 के भीतर हम भी चाहते हैं, लेकिन 32/6 चाहते हैं। हम हर जगह कंप्रोमाइज़ क्यों करें, हर जगह हम समझौता क्यों करें। जब से राज्य बना है तब से आदिवासियों के साथ लगातार जो है धोखा हो रहा है। मैं तो केवल आरक्षण की बात कर रहा हूँ, ना प्रमोशन। और साथ ही साथ इस बात को भी बताना चाहता हूँ, इस अनुसूचित क्षेत्रों में लगभग 75% स्थानीय आरक्षण था, उस आरक्षण को भी खत्म कर दिया गया। राज्य सरकार वहाँ जो है आदिवासियों का पक्ष भी ढंग से नहीं रखी। तो इसलिए हमको हमारे पक्ष रखने के लिए हमको 20 अप्रैल को हस्तक्षेपकर्ता बनना ही पड़ेगा, और आप सभी साथियों को साथ देना ही होगा। यदि आप साथ नहीं देते हैं तो हम यहाँ मान जाएंगे कि आप लोग भी वही लोग हो, या हमारे साथ नहीं हो। तो ऐसा नहीं है, आप या तो 32% बचाने के साथ हो या तो 32% के खिलाफ हो, यही मैसेज जा रहा है। तो आइए हम मिलजुल कर अपना 32% आरक्षण बचाएं, जिससे हमारे आने वाले भाई बंधुओं को भी इसका लाभ मिले और